तो आज हम ज्ञान बिंदु का जो सेट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें डिस्कशन कम करेंगे, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि अभी लास्ट समय में क्वेश्चन का ज़्यादा जो जितना ज़्यादा रिवीजन करिएगा वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये ज्ञान बिंदु का 15 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, वॉल्यूम 1 है। तो पहला नंबर सवाल से शुरुआत करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है? तो वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को। दो में क्या बोला, कौन सी अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पे जाना जाता है? तो बताइए कौन सा अभिलेख है वो? देखिए वो आपको है दसपुर अभिलेख है, ठीक है। बताइए कि किस विद्वता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म ने ममूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त किया था? तो कौन था वो, आपको बताइए जल्दी से। तो वो आपको अलबरूनी था। देखिए विजयनगर के किस शासक को दो समुद्रों का अधिपति कहा जाता है? तो किस शासक को बोला जाता है? हरिहर प्रथम को, ठीक है। देखिए प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है आपको? तो ये शंकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए रेत्यावाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में विचार कीजिए। देखिए किसानों द्वारा लगाए सीधे कर को दिया जाता था, एकदम सही है। सरकार जमीन रैयत को पट्टे पे देती थी, एकदम ये भी सही है। कर लगाने से पूर्व की भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए साथ में क्या रहा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासक द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था आपको बताइए? तो आपको उसका नाम था आपको प्रजामंडल आंदोलन। क्या नाम था? प्रजामंडल आंदोलन था, ठीक है। महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होकर होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो जदो नांग थे। कौन थे? जदो नांग, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र के परिणाम किसे फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह, सुखदेव, गुरुदेव राजगुरु को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। देखिए इसमें क्या हो जाए, फ्रांस की क्रांति के समय शासक कौन थे? लुइस 16 थे। खूनी रविवार का घटना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1905 को हुआ था। लघु अनुमान आकार निकोबार को विभाजित कौन करता है? 10 डिग्री चैनल करता है, ठीक है। 13 में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी समुद्र तट सीमा सबसे लंबा है? तो आंध्र प्रदेश का। देखिए शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना कौन है? तो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? तो नाइट्रोजन की कमी होती है। देखिए हम जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहे हैं, जितना क्वेश्चन ज़्यादा रिवीजन करिएगा अभी के लास्ट समय में तो आपको फायदा है, समय भी बचेगा आपका, ठीक है। तो 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा, आराम से आप 15 मिनट में देख लीजिएगा, तब 100 क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा आपके पास। देखिए 16 में भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन अत्यधिक होता है? तो रोबस्टा का। देखिए लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए है। कोचिन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो बताइए कोचिन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? वो तो आपको जापान के सहयोग से हुआ था। देखिए धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम है? तो वो हिंदू का है। ईसाई का 1006 था, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो ये यूकॉन का पठार चीन में नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा पवन के द्वारा निर्मित स्थलकृत नहीं है? तो कौन नहीं है आपको? तो मेहराब जो है ना, ये स्थलकृत नहीं है। देखिए कुमारी नामक स्थानांतरण कृषि जो है किस क्षेत्र से संबंधित है आपको? तो बताइए वो पश्चिमी घाट से। कौन सी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है? तो कौन है वो? आपको IOCO है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो आपको मालूम है 6 हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। देखिए राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग तब होगा जब अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व बराबर होंगे, ठीक है, तब वही होगा, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था? तो बताइए किसके समिति में? जॉन मथाई के, ठीक ना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी आपको? 1993 में, ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा।
देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है? तो नरसिम्हा राव नहीं है। 31 में क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 40 किससे ग्राम पंचायत से? 41 में काम करने का अधिकार है और 44 में समान नागरिक संहिता है, 48 में कृषि और पशुपालन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका ही सही हो जाएगा। 1 2 3 4 1। देखिए, मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ निम्न में से कौन पाता है? मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ बताइए। तो आपको आपको पा जाएगा तो इसमें क्या होगा? त्रनी को। ठीक है, त्रनी याद रखें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास किया था? तो बताइए किस में किया था? तीसरी में किया था। देखिए, ये राज्य चलेया समिति किससे संबंधित है? राज्य चलेया समिति जो है, तो बताइए किससे संबंधित है? ये आपको कर सुधार से है। राज्य चलेया समिति जो है कर सुधार से है, तो याद रखिएगा। देखिए, निम्न में से कौन सी प्लास्टिक मनी का उदाहरण है? तो कौन है आपको? तो ये देखिए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं? तो कौन सा है वो? प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा है ना वक्र बेरोजगारी की दरों और इसके अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है? तो वो कौन करता है? फिलिप्स वर्क। ठीक है, फिलिप्स वर्क करता है। भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का कौन सा संस्थान निर्धारित करता है? तो कौन करता है वो? भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, 47 नंबर में क्या बोल रहा है आपको? देखिए, आयतन। ठीक है, तो आयतन किससे हो जाएगा आपको? घन मीटर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा आपको? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 3 श्यानता का क्या हो जाएगा आपको? न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर। ठीक है, और ये विद्युत प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो आपको ये वोल्टता नियंत्रण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जेनर डायोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, 49 में ऐसे परिपथ जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहाँ किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर लोकलेस। ठीक है, लोकलेस सेल का। ठीक है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बर्फ को 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो कौन सी होती है? नाइक्रोम होती है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है? तो क्या है? व्यक्तिकरण के कारण दिखाई देता है। ठीक है, देखिए 56 में क्या बोल रहा है आपको? देखिए, 56 में बोल रहा है हेमेटाइट। हेमेटाइट का क्या होता है आपको? देखिए, Fe2O3 हो जाता है। मैग्नेटाइट का क्या होता है? Fe3O4 हो जाता है। और कैल्साइट का आपको क्या हो जाता है? CaCO3। और सीडेराइट का क्या होता है? Fe3CO4। ठीक है, ये FeCO3 हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधा व जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं मतलब? तो बताइए कौन सा है वो? तो आपको ये लैक्टिक अम्ल है। कौन है? लैक्टिक अम्ल। तो याद रखिएगा। देखिए, विलयन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? तो किस विधि का नहीं? छनना मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, डिक्कन जो है पराक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी उत्प्रेरक उपयोग की जाती है? तो कौन सी? क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, याद रखिएगा, वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं क्या कहलाते हैं बताइए? तो वो कहलाते हैं विद्युत अपघट्य। ठीक है, पुष्पीय पौधा का अध्ययन किस शाखा में होता है? तो किस शाखा में होता है? तो फेनोरोगेमस में होता है। ठीक है, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं?
तो ये तारक केंद्र के कारण, ठीक है, जिसको सेंट्रियोल भी कहते हैं हम लोग। बोल रहा है इसमें कौन सा जोड़ा गलत है, तो कौन सा जोड़ा गलत है आपको, ये सूरजमुखी का संपुट, ये जोड़ा जो है आपको गलत है, ये आपको भिंडी का होता है। तो ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, तो बताइए आपको, तो वातक तंत्र से करते हैं, ठीक है। विटामिन होते हैं क्या, तो आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, तो वो विटामिन होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सिलिकॉन कार्बाइड। देखिए सिलिकॉन कार्बाइड को जो हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम हीरा बोलते हैं, ठीक है। कार्बन तंतु, कार्बन तंतु को हम लोग वायुयान में यूज करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफोन मीथेन को जो प्रशीतक के रूप में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सी नंबर इसका सही हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, तो प्रोटीन नहीं है कौन, कपास एक प्रोटीन नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो आपको मेरी लीला राव जो है, ठीक है। ये क्या है, एरोफ्लोट एयरलाइंस विमान सेवा किस देश की है, तो बताइए किस देश की है ये, एरोफ्लोट एयरलाइंस, ठीक है। तो ये आपको कहाँ की है, रूस की है, ठीक है। द हिंदू समाचार पत्र, द हिंदू जो है कहाँ से ये प्रकाशित होता है आपको, चेन्नई से, ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। दरभंगा किस नदी के किनारे है, पूछ रहा है, देखिए दरभंगा किस नदी के किनारे है आपको, तो ये आपको कमला नदी के किनारे है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से, ठीक है। तो बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का वास्तविक सफलता कब मिली थी, तो कब मिली थी आपको, 1651 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी बताइए, तो ये आपको 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालय की स्थापना पूछ देगा तो 1916 में हुई थी, ठीक है। 80 में क्या बोल रहा है, भारत के पहले गरुड़ एयर स्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है, तो चेन्नई में किया गया है, ठीक है। ये सब करंट अफेयर है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जो आरबीआई की एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त की है, तो कौन की है आपको, फ्लिपकार्ट, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही एवी लिस्ट किस चीज़ की गणना से संबंधित है, तो वो आपकी पक्षी की। भारत में गिफ्ट सिटी अपनी शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक यूएनबी किस देश का है, तो आपको कतर का है। हाल ही में भारत सरकार ने अपनी इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौता को निलंबित करने की निर्देश दिया है, तो वो आपको कौन है, जापान। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस के आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कार्सेस को किस राज्य में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया है, तो वो कौन है, आंध्र प्रदेश। देखिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना कहाँ चलाया गया है आपको, बिहार में। देखिए हाल ही में रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो वो आपको भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के द्वारा किया गया है, ठीक है। 5वां खेलो इंडियन शीतकालीन खेल 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया है, तो आपको लद्दाख में। जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में कि कौन सी टीम उप विजेता रही थी, तो बताइए कौन सी, तो आपको विदर्भ, ठीक है। देखिए हाल ही में निधन हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी का नाम क्या है, तो आचार्य सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी थे यही, ठीक है। देखिए हाल ही में किस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है, तो
कौन है? आलोक जोशी को। ठीक है। हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया है? तो मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन है? तो आईआईटी दिल्ली है। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाने की घोषणा की गई है 23 अगस्त को। ठीक है। दुनिया में पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली बच्ची को क्या नाम है? तो बताइए क्या नाम है? आदवी नाम है, आदवी। ठीक है। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने विश्व के पशु स्वास्थ्य की कौन सी स्थिति रिपोर्ट जारी की है? तो वो पहली रिपोर्ट है। हाल ही में पुरी में भव्य मंदिर से प्रेरित होकर निम्न में से किस राज्य में जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो आपको पश्चिम बंगाल में। हाल ही में चर्चा में रहे हरा सोना का नाम क्या है? तो आपको बांस को ही हरा सोना कहते हैं। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपलेज में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो कौन था? खुशी यादव जीती है। ठीक है। हाल ही में बिहार सरकार ने 35% महिला आरक्षण को केवल बिहार की मूल निवासी महिला तक ही सीमित करने के लिए कब से बिहार अधिवास नीति लागू किया है? तो वो कब किया? 8 जुलाई 2025 को। ठीक है। तो ये सेट खत्म हो गया। तो हम लोग मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 के साथ कल। ठीक है। इसी तरह करवाएंगे, आपको जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा।